Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching yours favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 15th of July और आज का जो डॉन एडिटोरियल है एविएशन क्राइसिस के हवाले से है। जैसा लास्ट मंथ में क्राइसिस हुए थे और उसके अलावा गुलाम सरवर खान साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया था, उसके हवाले से ये डिटेल में है। और एक और कंपनी जो सामने आई है उसका ना सिर्फ वो ड्यूबियस है बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। क्वेश्चन आज का मैं मेंशन कर दूं कि आपने बताना है कि व्हाट आर द रूट कॉजेज़ ऑफ दिस डेफिशिएंसी। ये जो डेफिशिएंसी चल रही है हमारी एविएशन में, इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं और ये आपने राइट डाउन करना है आज के कमेंट्स में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, द रॉट इन पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री इज़ डीप एंड एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द नेशनल फ्लैग करियर। ये जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में, ये बहुत ज़्यादा गहरा है और ये बहुत नेशनल फ्लैग करियर से बहुत आगे की बात है। Now the FIA has registered a case at its corporate crime circle। अब FIA ने एक और केस जो है वो रजिस्टर किया है अपनी कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के ऊपर कराची में अगेंस्ट द प्राइवेट एयरलाइन शाहीन एयर इंटरनेशनल एंड अरेस्टेड इट्स डायरेक्टर। एक शाहीन एयर इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी है, प्राइवेट जेट कंपनी है, और उसके जो डायरेक्टर हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया है। द एक्शन हैज़ बीन टेकन फॉलोइंग एन इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी। और ये एक्शन कैसे लिया गया? एक्शन एक इंक्वायरी को फॉलो करके लिया गया है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये लिया है। लॉजिंग रिटन कंप्लेंट, एक रिटन कंप्लेंट के हवाले से एलेजिंग, जिसमें इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है दैट एयरलाइन हैड कॉज्ड अ लॉस ऑफ ओवर ₹1 बिलियन टू द नेशनल एक्सचेकर, कि इस एयरलाइन ने कौमी ख़जाने को तकरीबन ₹1 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। अकॉर्डिंग टू एन FIA ऑफिशियल, अगर एक FIA ऑफिशियल की बात माने, द इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट SAI हैड डिफॉल्टेड ऑन पेइंग CAA's फ्लाइट ऑपरेशन चार्जेस एंड लेवीज फ्रॉम मार्च 2018 टिल डेट। अगर इस शाहीन इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से जो बात है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आई है कि इसके जो फ़्लाइट ऑपरेशन चार्जेस हैं और लेवीज़ हैं मार्च 2018 से अब तक जो है ये डिफ़ॉल्टर है, इन्होंने पे नहीं किए। द एयरलाइंस ऑपरेशंस वर सस्पेंडेड इन अक्टूबर 2018। एयरलाइन की जो ऑपरेशंस हैं, इसकी जो फ़्लाइट्स हैं, इसको सस्पेंड किया गया था अक्टूबर 2018 में। एंड इवन एज 2800 एम्प्लॉयज़ क्लेमर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सैलरीज़, और 2800 इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारे अभी तक अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ के लिए जो है वो चीख रहे हैं, वो पुकार रहे हैं। क्लेमर्ड का मतलब वैसे होता है किसी का घंटी बजाना, ज़ोर से शोर करना। यहाँ पे येल्ड है, इसका मतलब चिल्लाना है। SAI's ओनर फ्लेड अब्रोड, और जबकि इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है, वो बाहर भाग चुका है। द चार्जेस अगेंस्ट द एयरलाइन मैनेजमेंट आर सीरियस। इस एयरलाइन मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो बड़े सीरियस हैं। एंड द केस मस्ट बी टेकन टू इट्स कंक्लूजन, और केस को हर हाल में इसके इख्तिताम पर पहुंचना चाहिए। वाइल दिस इज़ अ डिफरेंट इशू फ्रॉम दैट ऑफ द पायलट्स ड्यूबियस लाइसेंसेज। हाँ, ताहम ये जो इशू है वो पायलट्स के वो जो डाउटेड लाइसेंसेज थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। रिवील्ड इन द बॉम्बशेल स्टेटमेंट बाय एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान लास्ट मंथ, जिसको रिवील किया था पिछले महीने गुलाम सरवर खान ने, और उन्होंने एक बॉम्बशेल गिराया था अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए कि इतने जो पायलट्स हैं वो फेक हैं या उनके जो लाइसेंसेज हैं वो ड्यूबियस हैं। In nevertheless is also a manifestation of lack of fiscal and operational discipline within the aviation industry as a whole। और अगर देखा जाए तो ये एक कम से कम एक मैनिफेस्टेशन नहीं है, यानी जो लैक है फिजिकल ऑपरेशन डिसिप्लिन का एविएशन इंडस्ट्री के साथ। एट द टाइम, इस वक्त 8 SAI प्लेन्स वर ऑलरेडी ग्राउंडेड फॉर बीइंग इन पोर कंडीशन। उस वक्त तक तकरीबन शाहीन एयरलाइन इंटरनेशनल के 8 प्लेन्स जो हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया गया था उनकी पोर कंडीशन को देखते हुए। इन दिसंबर 2015 की अगर बात करें, बोइंग 737-400 ये जेट का नाम है, प्लेन का नाम है, ऑपरेटेड बाय द एयरलाइन सफर्ड सीवियर डैमेज अपॉन लैंडिंग इन लाहौर। जब इसकी लाहौर में लैंडिंग हुई तो इसने एक शदीद किस्म का डैमेज जो है उसका इसने सफ़र किया, जिसमें 10 पैसेंजर्स वर इंजर्ड, 10 पैसेंजर जो है वो ज़ख्मी हुए। अ फ्यू मंथ अर्लियर, कुछ महीने पहले, 5 ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट हैड बीन ग्राउंडेड। उसके 5 और एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंड कर दिए गए बिकॉज ऑफ रिकरिंग सेफ्टी कंसर्न, क्योंकि उसके ऊपर सेफ्टी कंसर्न जो थे वो दोबारा सामने आ रहे थे। The minister's revelation that 262 Pakistani pilots has suspect credential in tandem with the initial investigation report on PK 8303 एयर क्रैश। अगर मिनिस्टर की ये जो उसने रिवील किया उसको देखें कि 262 पाकिस्तानी पायलट जो हैं
उन पे शक किया जा सकता है उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर। इन टेंडम का मतलब एक दूसरे के पीछे, टेंडम बेसिकली एक नाउन है, आपने साइकिल देखी होगी जिसमें दो बंदे ड्राइव करते हैं, एक बंदा आगे बैठा होता है और एक बंदा पीछे होता है। टेंडम का मतलब ये है किसी को चीट करना, किसी की एग्जैक्टली कॉपी करना। विद द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी PK8303 एयर क्रैश की, उसके हवाले से मिनिस्टर ने ये रिवील किया था कि 262 पाकिस्तानी पायलट जो हैं उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मशकूक हैं। हैज़ कास्ट द रोल प्लेड बाय द इंडस्ट्री रेगुलेटर, और यही वो रोल है जिसको लेके इंडस्ट्री रेगुलेटर जो है वो आगे बढ़ा है। द CAA यानी CAA इन एन एक्सट्रीमली पोअर लाइट, एक एक्सट्रीमली पोअर लाइट के होते हुए। अकॉर्डिंग टू मिस्टर खान के मुताबिक 141 ऑफ द पायलट्स कंसर्न्ड हैड बिन फ्लाइंग फॉर PIA। 141 पायलट्स जो है जिनको कंसर्न किया गया है वो PIA में फ्लाइट करते रहे हैं। 10 फॉर सीरीन एयर, 10 सेरीन एयरलाइंस में, 9 फॉर एयर ब्लू, 9 जो हैं एयर ब्लू में, एंड द रेस्ट फॉर चार्टर्ड प्लेन सर्विसेज, और बाकी जो हैं वो चार्टर्ड प्लेन सर्विसेज में और दूसरे फ्लाइंग क्लब्स में। ऑन सैटरडे, अगर सैटरडे की बात करें, द CAA अप्राइज्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मेयर्स इट इज़ टेकिंग टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इट्स लाइसेंसिंग एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो CAA है जो उसने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को अपने मेयर्स के हवाले से कि ये वाले जो मेयर्स हैं ये लिए जाएं ताकि हम अनऑथराइज्ड किस्म की जो लाइसेंस का एक्सेस है और एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको हम उसकी रोकथाम कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। द ड्यूबियसनेस यानी ये जो डाउटफुलनेस है ऑफ द लाइसेंसेस एविडेंटली स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट, ये वाक़ई तौर पे उन फैक्ट से सामने आई दैट certain pilots had proxies sit the exam for them, कि काफ़ी ज़्यादा पायलट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जगह पे किसी और को एग्ज़ाम में बिठाया। यहाँ पे had आया है, had एक दफ़ा पास्ट परफेक्ट को जाहिर करता है और दूसरी दफ़ा have की थर्ड फॉर्म है। There are also allegations that corrupt element within CAA have deliberately made the examination process perverse and convoluted। ये बात भी बिल्कुल सामने आई है एलिगेशन में कि करप्ट एलिमेंट जो है CAA के साथ साथ उन्होंने जानबूझ के एग्जामिनेशन को ऑकवर्ड बनाया है और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मेकिंग रिसोर्स टू अनफेयर मीन्स, रिसोर्सेज को अनफेयर करते हुए फॉर अ प्राइस, एक कीमत के लिए, ऑफ कोर्स मोर टेम्पटिंग, उसे और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाया है। वाइल द पायलट्स आर सर्टेनली नॉट ब्लेमलेस, हाँ अगर पायलट्स की भी बात करें तो वो ब्लेमलेस नहीं है। द ओनस वाज ऑन द रेगुलेटर टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ इट्स टेस्टिंग प्रोटोकॉल, हाँ इस सारी बात का जो बर्डन है, इस सारी बात का जो मेन अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो रेगुलेटर के ऊपर जाता है कि उसे इंश्योर करना चाहिए थे अपने प्रोटोकॉल्स को ताकि इनकी इंटेग्रिटी को वो चेक कर पाते। A large number of pilots have been grounded for apparently having obtained their licenses through questionable means। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अगर पायलट्स को आप देखें तो वो ग्राउंडेड हो गए हैं वाज़ेह तौर पे, क्योंकि उनके जो लाइसेंसेस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कहाँ से आए, एज दे शुड बी, जैसे उन्हें होना भी चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो वर्थ आस्किंग वट द एक्शन CAA इज टेकिंग अगेंस्ट इट्स ओन पर्सनल। लेकिन ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि CAA जो है क्या एक्शन ले रहा है अपने पर्सनल के अगेंस्ट। एनी इन्वेस्टिगेशन टू बी क्रेडिबल एंड अनटेंटेड बाय एक्यूजेशन ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स, कोई भी क्रेडिबल जो है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रेडिबल होनी चाहिए और अनपोल्यूटेड होनी चाहिए एक्यूजेशन से, ताकि और उनके मोटिव्स क्या होने चाहिए कि वो इनको अनडिस्क्लोज कर सके। मस्ट अनअर्थ दोज इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस एट द CAA एंड सैंक्शन देम अकॉर्डिंगली, और क्या होना चाहिए कि इसको लाजमी इससे पर्दा उठाना चाहिए जो इस करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और CAA जो है उनको उसके मुताबिक सजा दे। द फेस्टरिंग प्रॉब्लम्स, ये जो बढ़ता हुआ सुपररेट प्रॉब्लम है इन द एविएशन इंडस्ट्रीज में, नीड अ रूट एंड ब्रांच ओवरऑल, इसको इंटायरली तौर पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, और इसमें मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था, आपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है अपना ओपिनियन कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं वो ली जाएं ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें। वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्लैमर्ड। क्लैमर्ड का मतलब होता है बजना या चिल्लाना। द सर्जिंग क्राउड्स क्लैमर्ड फॉर अटेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब यह है कि कोई चीज़ दोबारा हो जाना, अकर अगेन। द बुक रिमेन्ड अ फेवरेट एंड शी कॉन्स्टेंटली रिकर टू इट। अप्राइज्ड का मतलब है इन्फॉर्म्ड, किसी को इतला देना। आई थॉट इट राइट टू अप्राइज क्रिस ऑफ व्हाट हैड हैपन। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स। इसका मतलब है ऑकवर्ड। केट्स परवर्स डिसीजन नॉट टू कोऑपरेट हेल्ड गुड। नेक्स्ट वर्ड है कन्वोल्यूटेड। इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड करना। द फिल्म इज लेट डाउन बाय अ कन्वोल्यूटेड प्लॉट इन विच नथिंग रियली हैपन्स।
ओनस का मतलब है बर्डन, द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। अनटेंटेड का मतलब है अनपोल्यूटेड, अनपोल्यूटेड में आ जाएगा द आइलैंड रिमेन्स वर्चुअली अनटेंटेड बाय कमर्शियलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है अल्टेरियर, अल्टेरियर का मतलब अनडिस्क्लोज्ड, कुड देयर बी एन अल्टेरियर मोटिव बिहाइंड द रिक्वेस्ट, बिहाइंड हिज रिक्वेस्ट। फेस्टिंग का मतलब है सुपरेट, सुपरेट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख़राब कर देने वाला या बहुत ज़्यादा तबाहकुन। आई डेवलप्ड अ ट्रॉपिकल सोर दैट फेस्टर्ड बैडली सॉरी। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे इंटायरली। रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ पर्सनल टैक्सेशन इज नीडेड। ओवरऑल का मतलब है मेंटेन करना किसी चीज़ को। द स्टीयरिंग बॉक्स वाज रिसेंटली ओवरऑल्ड। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह टुडे वी आर गोना अपलोड सम पाकिस्तान अफेयर्स के, सॉरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इंशाल्लाह आज से लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।